नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गोगुंदा हाईवे पर फिर दौड़ी मौत की रफ्तार, बेकाबू ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़ी कार को मारी जोरदार टक्कर। सूझबूझ से बची एक ही परिवार के 7 लोगों की जान। खेरवाड़ा में लाखों की सनसनीखेज चोरी से फूटा जनता का आक्रोश। साक्ष्य जुटाने उदयपुर से पहुंची मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। पुलिस ने तेज की बदमाशों की तलाश। उदयपुर के मुखर्जी चौक पर चला नगर निगम का पीला पंजा। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिलने से फल फ्रूट विक्रेताओं का फूटा गुस्सा। व्यापारियों ने दी आमरण अनशन की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के गोगुंदा हाईवे पर लगातार दूसरे दिन बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। बेगरिया थाना क्षेत्र के मालवा चौरा के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़ी एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। राहत की बात यह रही कि कार में सवार एक ही परिवार के 7 लोग पहले ही वाहन से उतर चुके थे, जिससे सभी की जान बच गई। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। गोगुंदा हाईवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेगरिया थाना क्षेत्र के मालवा चौरा के समीप सड़क किनारे खड़ी एक कार को अनियंत्रित ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन संयोग से बड़ा हादसा टल गया। बेगरिया थाने के एएसआई अमर सिंह के अनुसार भीलवाड़ा निवासी एक परिवार पालनपुर की ओर जा रहा था। रास्ते में कार में तकनीकी खराबी आने पर चालक ने वाहन सड़क किनारे खड़ा कर दिया। इसके बाद कार में सवार परिवार के सभी 7 लोग नीचे उतरकर वाहन की जांच करने लगे। इसी दौरान गोगुंदा की ओर से ढलान पर तेज गति से आ रहा एक ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हो गया और सीधे खड़ी कार से जा टकराया। ट्रेलर को अपनी ओर आता देख परिवार के सभी सदस्य समय रहते सुरक्षित दूर हट गए, जिससे 7 लोगों की जान बच गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार को भारी नुकसान पहुंचा। हादसे के तुरंत बाद ट्रेलर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर बेगरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार ट्रेलर चालक और वाहन की तलाश शुरू कर दी है। लगातार दूसरे दिन गोगुंदा हाईवे पर हुए इस हादसे ने एक बार फिर इस मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों और सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में जयप्रकाश कॉलोनी में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में अब जांच तेज कर दी गई है। उदयपुर से पहुंची मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर अहम साक्ष्य जुटाए। टीम ने दोनों पीड़ित भाइयों से पूरी जानकारी ली और आसपास के क्षेत्रों में भी जांच की। वहीं घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों और महिलाओं ने पुलिस से जल्द चोरी का खुलासा करने की मांग की है। चोरी की इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस जांच को और मजबूत करने के लिए उदयपुर से मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को खेरवाड़ा बुलाया गया। टीम प्रभारी सुभाष के नेतृत्व में विशेषज्ञों ने जयप्रकाश कॉलोनी स्थित दोनों सगे भाइयों के घर पहुंचकर घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया और वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्रित किए। जांच के दौरान खेरवाड़ा थानाधिकारी करनाराम भी अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से वारदात की पूरी जानकारी ली और चोरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को विस्तार से समझा। इसके बाद जांच टीम घटनास्थल के पास स्थित खेतों तक पहुंची, जहां संभावित सुरागों की तलाश करते हुए मौका मुआयना किया गया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए। खासकर महिलाओं में इस वारदात को लेकर गहरा आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि आबादी वाले क्षेत्र में इस तरह की बड़ी चोरी पहली बार हुई है।
जिससे पूरे इलाके में असुरक्षा का माहौल बन गया है। ग्रामीणों और कॉलोनी वासियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि वैज्ञानिक जांच के आधार पर जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ताकि लोगों का कानून व्यवस्था पर विश्वास बना रहे। फिलहाल पुलिस सभी जुटाए गए साक्ष्यों की जांच कर रही है और मामले के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए चोरों तक पहुंचने का प्रयास जारी है। उदयपुर के मुखर्जी चौक पर नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के बाद फल फ्रूट विक्रेताओं में नाराजगी देखने को मिली। व्यापारियों का कहना है कि वे दशकों से यहां अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाया जा रहा है। कार्रवाई के बाद व्यापारियों ने नगर निगम से पुनर्वास और व्यवसाय के लिए स्थान उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। नमस्कार, मैं मनीष पानेरी, आप देख रहे टी न्यूज राजस्थान। हाल ही में हम उदयपुर के मुखर्जी चौक स्थित जहां खड़े हैं, जहां आज नगर निगम के द्वारा ये सब्जी फल फ्रूट बेचने वालों पर कार्रवाई की गई। इनका कहना यह है कि हमें किसी प्रकार की सूचना नहीं देकर आज सुबह जल्दी 6 बजे से 7 बजे के बीच इनके जो सामान जमा रहे थे फल फ्रूट का व्यापार करने के लिए, आते ही नगर निगम ने फेंक कर इनको यहाँ तुरंत प्रभाव से हटा दिया। जैसा कि आपने अभी नजमा मेवा फरोज जो इनके पूर्व पार्षद रह चुकी है, आपने उनकी मुंह जुबानी सुनी होगी कि अगर हमें जो यहाँ बैठे हमें इतनी जगह बनाकर दे दी जाए तो हम इस तरह से हमारा व्यापार करेंगे, नहीं तो इनका कहना यह है कि नगर निगम में जाकर अनशन करेंगे। इनसे सुनना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं आप? सर, ये शाहपुरा मंडी जो कई वर्षों से मेवा प्रोत्साहन कौम और भोज समाज कौम जो वर्षों से 70 साल से व्यापार करती आ रही है, और अभी क्या गए 10-15 साल से 36 कौम यहाँ पर व्यापार कर रही है। हमें किसी से आपत्ति नहीं है, भले कोई भी व्यापार करके अपना पोलन पालन करके रोजगार कमाना चाहता है। तो हमारे ये नगर निगम से और राज्य सरकार से निवेदन है कि जो वास्तव में जो व्यापार करने वाले लोग हैं यहाँ पर और रोजी रोटी कमा के खाना चाहते हैं, तो उनको वास्तव में सर्वे कर उनको लाइसेंस दिया जाए। और 2-3 बार भी सर्वे किया 2012 में 13 में, जिनके नाम है जो पुराने हमारे समाज से मिलना चाहते हैं, कोई भी प्रशासन, हम उनसे बात करना चाहते हैं प्रशासन से, नगर निगम से, और हम उनको सर्वे बना के हमारी पूरी लिस्ट दे दें। लिस्ट देने के बाद में उनका लाइसेंस दिया जाए 36 कौम को, और हमें किसी आपत्ति नहीं है, और यहाँ रोजगार कमाने के लिए बैठे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आइए इनसे सुनते हैं इनका क्या कहना है। आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम यास्मीन है, और मैं आज यहाँ जो नगर निगम की जो कार्रवाई हो रही है उसी के आधार पे हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, महिला इकट्ठे हुए हैं। जो महिलाएं आपको पीछे दिखाई जा रही है, जो महिला काफी सालों से यहाँ मेहनत कर रही है, अपना कारोबार बिजनेस चला रही है, और ये महिला सुबह 4 बजे उठ के अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ कारोबार लगाती 2 पैसे कमाने के लिए। इन महिलाओं को काफी सालों से है, प्रशासन को बिना इंफॉर्मेशन से इनको यहाँ से उठाया जा रहा है। तो प्रशासन को कम से कम इतना दिखना चाहिए कि महिलाएं बेरोजगार होगी तो कहाँ जाएगी। महिला कम से कम अपने ऊपर आप अपना कमाना तो सीख रही है, उन्हीं महिलाओं को आप रोजगार छीन रहे हो। मतलब इस बीजेपी की सरकार में इतना हो गया है कि महिलाओं को बिल्कुल ही, मतलब एक तरफ महिलाओं को आगे बढ़ाने का विचार रखा जाता है बीजेपी की प्रशासन की तरफ से, और प्रशासन भी इनको कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहा है। तो प्रशासन को भी ये दिखना चाहिए कि महिला है, काफी बेरोजगार है, काफी महिला काफी सालों से मेहनत कर रही है, तो महिलाओं का रोजगार छीनना, एक तरफ महिलाओं आप बोलते हो चोरी चकारी हो रही है, कैसे होगी चोरी चकारी? मौका प्रशासन ही दे रहा है। नगर निगम को भी ये पता होना चाहिए, काफी महिला अपना रोजगार करी, कोई गलत बिजनेस नहीं हो रहा, सभी के पास लाइसेंस है, ऐसा नहीं कोई लाइसेंस वाला नहीं। और जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो काफी सालों से यहाँ है, उनको भी इनको कहीं ना कहीं व्यवस्था दी जाए बैठने की, और इन महिलाओं का साथ दिया जाए। मैं नजमा मेवा फरोश, पूर्व पार्षद। यहाँ ये जो आज बुलडोजर नीति के हिसाब से ये जो आए हैं नगर निगम वाले, बगैर सूचना के आए, किसी को कुछ कहा नहीं, बस ये आते, रोज आते थे, व्यवस्था, कहीं ट्रैफिक तो जाम नहीं है। अब देख लो कि करीब करीब 70-80 फुट रोड है, अगर 5 फुट इधर और 5 फुट इधर बैठ जाए तो भी 60 फीट रोड बचती है, 2 ट्रकें आपस में निकल सकती है एक साथ। फिर भी इन्होंने इस चीज को टारगेट किया क्योंकि एक समाज विशेष के लोग यहाँ ज्यादातर हैं। वैसे सभी समाज है, भोज समाज के भी बैठे हैं, और समाज के भी बैठे हैं, पर ज्यादातर तादाद एक समाज विशेष की है, इसलिए इन्होंने यहाँ इसको टारगेट किया है। यहाँ सब ज्यादातर सभी औरतें ही व्यापारी है, जो या तो वृद्धा है, विधवा है, तलाकशुदा है या परित्यक्ता है। सारे 90% ऐसी औरतें हैं
जिनके यहाँ रोजी रोजगार चलता है, 5,000 10,000 का सामान लाते हैं, दिन भर में 500-700 रुपए कमा के ले जाते हैं। आज ये 500-700 रुपए भी इनके गए, साथ में जो वो फल अभी आपकी सब्जी। प्रशासन से क्या मांग है? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि हमें यहीं लाइसेंस दे दिया जाए। पहली प्रायोरिटी यही है कि हमें यहीं से व्यवस्थित कर दो हम, कि भाई इतनी जगह में हमें बैठना है, इससे आगे नहीं निकलना है, और यही लाइसेंस दे दो। और नहीं तो यहाँ की महिलाओं को भले पियोन की नौकरी दे दो, संविदा नहीं परमानेंट नौकरी दे दो, पियोन की दे दो, जो पढ़ा लिखा है उसको थोड़ा दूसरी दे दो, और बाकी हम तो पियोन बनने को भी तैयार हैं, पियोन की नौकरी दे दो। नहीं तो फिर हम यहाँ अनशन पे बैठे हैं, यहाँ नहीं तो नगर निगम जाके हम आमरण अनशन करेंगे। नहीं तो हमारे यहाँ सभी को, जो यहाँ दुकानदार है उनको कोई ना कोई, हमें भले गोली चला दो, हमें जेर दे दो, हमारे बच्चों को जेर दे दो, हम कुछ नहीं चाहते, हमें तो रोजगार चाहिए। हमारे परिवार से जो एक दुकान है, एक दुकान से एक परिवार के एक बंदे को नौकरी दे दो। नाम आपका सर? हाँ जी, नाम बताओ, परिचय। फतेह सिंह राठौड़, अध्यक्ष उदयपुर साइड जिला कांग्रेस कमेटी। आज जब सुबह हमें मालूम हुआ कि मुखर्जी चौक स्थित जो सब्जी मंडी है वो करीब 70 सालों से यहाँ पर सब्जी मंडी चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे सुखाड़िया साहब है, उन्होंने सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोग यहाँ बैठते हैं, लेकिन आज पुलिस प्रशासन ने और नगर निगम के द्वारा बिगर कोई सूचना नहीं दी इन किसी को, और यहाँ पर आके इन जितने जो आप देख रहे हैं बुजुर्ग जितनी महिलाएं, इनको किसी को बैठने नहीं दे रहे और इनको उठाने के लिए कह रहे हैं। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि किसी वर्ग को टारगेट करना अच्छा नहीं है, जबकि यहाँ पर सभी धर्म के लोग, सभी माताएं बहनें यहाँ पर धंधा कर रही है, आज से नहीं बरसों से। तो हम चाहते हैं कि अगर यहाँ से शिफ्ट करने की जहाँ प्रशासन बात कर रहा है, तो हम कहते हैं कि इनको जब बैठने की बात है तो लिखित में आप दो इनको और लाइसेंस दो। आज किसी की गरीब की पेट पे लात मारना, रोजी रोटी पर सर, ये लात सुबह मारना, प्रशासन ने कार्रवाई कितनी बजे करी थी? ये प्रशासन ने करीब ये 7 बजे के करीब ये आ गए थे। पूरी 6:30 बजे। पुलिस, इन्होंने पहले आपसे, इनसे पहले आपके पास कुछ सूचना थी? कोई सूचना नहीं। आज ये पुलिस का लवाजमा, किसी गुंडे बदमाश का बिल्डिंग तोड़ने जा रहे हो, बुलडोजर चलाने जा रहे हैं, जो इनकी स्टाइल है उस हिसाब से आ गए। लेकिन जनता है, जनता सब देख रही है। आज जहाँ पर हम देखते हैं कि इतनी बुजुर्ग 80-80, 90-90 साल की बुजुर्ग, ये कहाँ ऊपर जाएगी, रैंप पर चढ़ेगी, जो शुरू से फुटपाथ पर बैठ के अपना धंधा करती है। आज सुबह ये जबकि 5-5, 10-10 हजार का माल लाते हैं रोज मार्केट से, यहाँ बेचने का धंधा करते हैं, आज ये बैठने नहीं दे रहे, तो आज ये इनका नुकसान भरपाई कौन करेगा? नगर निगम करेगी या सरकार करेगी? भजन लाल जी, तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भजन लाल जी आंखें खोलो और जनता का, गरीब जनता का सताना बंद करो। जहां तक देखते हैं हम, एक ही टारगेट रहता है कि ठेले वाले, केबिन, फुटपाथ पे जो धंधा कर रहे हैं आसपास के गांवों से लोग, उनको उठाना। आज बड़े बड़े बिल्डिंग कॉमर्शियल नहीं है, उसके बावजूद कॉमर्शियल चल रही, लेकिन नगर निगम के कोई भी अधिकारी, सरकार और प्रशासन उसकी तरफ से आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं कर रहा है। बोलो। मेरा आदमी नहीं, मेरे बच्चे ही नहीं, मेरे छोटे छोटे पोता पोते कैसे पालूं? आप कितने सालों से यहाँ बैठ रहे हो? मैं कब से बैठती हूँ, 80-90 साल हो गए। तो प्रशासन ने आपको कोई सूचना दी थी इस तरह से कार्रवाई? कोई भी नहीं है बेटा, मेरे तो सूचना नहीं मिली, मुझे कोई सूचना नहीं मिली, मैं तो यहीं बैठती हूँ। तो शुभ मेरा नाम? नाम नरबदा। आप कितने साल से इस मंडी में बैठ रहे हो? मैंने 60 साल 70 साल हो गया बैठते बैठते। तो आज जैसे नगर निगम ने जो कार्रवाई करी थी, तो इस प्रकार की कोई सूचना मिली थी आपको? सूचना नहीं मिली थी हमारे को। सूचना नहीं हमारे पास तो लेसीन है घंटा घर का, 2 रुपए के का लेसीन हमारे घंटा घर का, मालदाज की शेरी के, आपको तो बता सकती हूँ। उदयपुर में गुरुवार को अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों पर कथित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने और सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले कथित बयान के मामले में नाजिया इलाही खान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। प्रतिनिधियों ने कहा कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और कानून सम्मत कार्रवाई आवश्यक है। उदयपुर में गुरुवार को अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए कई महत्वपूर्ण मांगे उठाई। ज्ञापन में राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में
मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर कथित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर चिंता व्यक्त की गई। प्रतिनिधियों का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से संबंधित समुदाय में रोष व्याप्त है और सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। ज्ञापन में मांग की गई कि धार्मिक स्थलों से जुड़ी किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई को संविधान, कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए, ताकि सभी समुदायों के धार्मिक भावनाओं का सम्मान बना रहे और कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो। इसके अलावा ज्ञापन में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक कथित वीडियो का भी उल्लेख किया गया। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि वीडियो में नाजिया इलाही खान द्वारा पैगंबर इस्लाम और हजरत आयशा के संबंध में आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणियां की गई, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है और सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रतिनिधियों ने यह भी दावा किया कि संबंधित महिला के विरुद्ध देश के विभिन्न शहरों में पहले भी प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए मामले की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही यदि संबंधित वीडियो कानून का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके प्रसार पर रोक लगाने और संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी सभी मांगे संविधान, कानून और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से रखी गई है। अब पूरे मामले में प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। किस तरीके की मांग लेकर आप क्या पहुंचे? आज महामहिम के नाम आज जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा एक ज्ञापन देना आए हैं, जिसमें राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में जितने भी मंदिर, मस्जिद, दरगाहों को निशाना बना करके तोड़ा गया उसके खिलाफ, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो गलत टिप्पणी की गई है नाजिया इलाही नाम की एक महिला ने, उसके खिलाफ, उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे, जिसमें शहर जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग और देहात जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने मिलकर के एक ज्ञापन दिया है। और हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जब कभी भी इस तरीके कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, अगर कोई तोड़ना हो तो उसके लिए पहले संविधान में जो जिस तरीके की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है उस प्रक्रिया को अपना सुनिश्चित की जाए। और जो भी है जैसे नोटिस देना या उसके लिए कि भाई ज़मीन को लेकर के कोई डॉक्यूमेंट्स है तो पहले आगाह किया जाए, तो उससे क्या है कि जनता में रोष पैदा नहीं होगा और आपसी भाईचारा बना रहे। उदयपुर कलेक्ट्रेट में एक बुजुर्ग महिला के सीढ़ियां चढ़कर एसपी कार्यालय पहुंचने और बिना मुलाकात लौटने की घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने अहम पहल की है। अब एसपी कार्यालय में वरिष्ठ नागरिकों और विशेष योग्यजनों के पहली मंजिल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर ग्राउंड फ्लोर पर विशेष बैठक व्यवस्था शुरू की गई है, ताकि आमजन को अधिक संवेदनशील और सुलभ पुलिस सेवाएं मिल सके। हाल ही में उदयपुर कलेक्ट्रेट के सामने आई एक तस्वीर ने सरकारी व्यवस्थाओं की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए थे। एक बेहद बुजुर्ग महिला जमीन विवाद की शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंची, लेकिन उम्र और शारीरिक कमजोरी के बावजूद उन्हें पहली मंजिल तक हाथों के सहारे सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। जानकारी के अनुसार महिला एसपी से मुलाकात नहीं कर सकी और मायूस होकर वापस लौट गई। इस घटना के बाद अब उदयपुर पुलिस ने आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशानुसार एसपी कार्यालय परिसर में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों और विशेष योग्यजनों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर ही विशेष बैठक व्यवस्था शुरू की गई है। इस व्यवस्था के तहत बुजुर्ग और विशेष योग्यजन नीचे बने प्रतीक्षालय में आराम से बैठ सकेंगे, जबकि उनके साथ आया परिवार का सदस्य उनकी शिकायत या आवेदन लेकर संबंधित अधिकारी अथवा शाखा तक पहुंच सकेगा। यदि किसी व्यक्ति के साथ परिवार का सदस्य नहीं है या आवेदन पहुंचाने में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो नीचे तैनात पुलिसकर्मी स्वयं आवेदन संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने में मदद करेंगे।
पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक या विशेष योग्यजन को शिकायत दर्ज कराने के लिए सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े और उन्हें कार्यालय में सुगम, सम्मानजनक और बाधा रहित वातावरण मिल सके। फिलहाल यह व्यवस्था वैकल्पिक रूप से शुरू की गई है और जल्द ही इसे अस्थायी रूप से किया जाएगा। उदयपुर पुलिस का कहना है कि वह समुदाय के हर वर्ग के लिए पुलिस सेवाओं को अधिक संवेदनशील, समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। उदयपुर में कानून के दौरान जल स्रोतों की सुरक्षा और जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर जलदाय विभाग सतर्क नजर आ रहा है। स्वरूप सागर झील पर विभाग की टीम ने रखरखाव और निरीक्षण कार्य किया, लेकिन इसी दौरान झील परिसर में लोगों की लापरवाही भी सामने आई। कुछ लोग झील में कपड़े धोते दिखे, जबकि कुछ परिवार नाबालिग बच्चों के साथ मछली पकड़ते नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम ने जल स्रोतों की सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मानसून के मौसम में शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और जल स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जलदाय विभाग लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में विभाग की टीम स्वरूप सागर झील पहुंची, जहां कर्मचारियों ने जल स्रोत का निरीक्षण करने के साथ आवश्यक मेंटेनेंस और रखरखाव कार्य किया। विभाग का उद्देश्य जल प्रवाह को सुचारू बनाए रखना और किसी भी तकनीकी बाधा को समय रहते दूर करना है। लेकिन विभाग के इस मुहिम के बीच झील परिसर में कुछ ऐसे दृश्य भी सामने आए जिन्होंने चिंता बढ़ा दी। निरीक्षण के दौरान कुछ लोग खुलेआम झील के पानी में कपड़े धोते दिखाई दिए। वहीं कुछ परिवार अपने नाबालिग बच्चों के साथ झील में मछली पकड़ते नजर आए। जल स्रोत के भीतर और आसपास इस तरह की गतिविधियां न केवल स्वच्छता को प्रभावित करती है, बल्कि दुर्घटना की आशंका भी बढ़ाती है। विशेषज्ञों के अनुसार पेयजल स्रोतों में इस प्रकार की लापरवाही से जल प्रदूषण का खतरा बढ़ सकता है। वहीं नाबालिग बच्चों का झील के किनारे और पानी के भीतर जाना सुरक्षा की दृष्टि से भी गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे में विभाग के संरक्षण प्रयासों के बावजूद लोगों की असावधानी पूरे सिस्टम के लिए चुनौती बनती दिखाई दे रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शहर की झीलें उदयपुर की पहचान होने के साथ साथ पेयजल का महत्वपूर्ण आधार भी है। इसलिए झीलों में कपड़े धोने, मछली पकड़ने और अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों पर नियमित निगरानी रखी जानी चाहिए। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल स्रोतों की सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रभावी निगरानी के साथ नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए, ताकि सरकारी प्रयास सार्थक साबित हो सके। उदयपुर में पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाया कि लंबे समय से आंदोलन के बावजूद सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और उग्र होगा। इसके तहत 6 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव और 7 जुलाई को जयपुर में बड़ा आंदोलन प्रस्तावित है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर गुरुवार को उदयपुर जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी एकत्रित हुए और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जल्द समाधान की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। इसी के विरोध में कर्मचारियों ने वर्तमान में संचालित सरकार की महत्वाकांक्षी VBG रामजी योजना का कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। संगठन ने दावा किया कि इस कार्य का बहिष्कार का असर भी देखने को मिला है। पदाधिकारियों के अनुसार योजना के जिला स्तरीय शुभारंभ के दौरान प्रशासन ने उदयपुर जिले में करीब 1.25 लाख श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कर्मचारियों के आंदोलन के चलते केवल करीब 30,000 श्रमिक ही कार्य पर लग सके। संगठन का यह भी कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में जुलाई माह के इस पखवाड़े में करीब 1 लाख श्रमिक कार्यरत रहते हैं, जिससे आंदोलन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।
प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता और वार्ता शुरू नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संगठन ने आगामी रणनीति का भी ऐलान किया। इसके तहत 6 जुलाई को प्रदेश भर के कर्मचारी जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि यदि इसके बाद भी सरकार उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लेती है तो 7 जुलाई को प्रदेश के सभी 16,000 मंत्रालयिक कर्मचारी जयपुर के जलमहल के पास एकत्रित होकर सामूहिक जल समाधि लेने का कदम उठाएंगे। हम पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम अपनी विभिन्न मांगों को लेके निरंतर आंदोलनरत है। उसके तहत आज हम जिला मुख्यालय पर उपस्थित हुए हैं। हम 6 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री आवास को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हम अभी वर्तमान में 1 जुलाई से जो एक महत्वाकांक्षी योजना सरकार द्वारा लागू की गई है, वीबीजी रामजी योजना, उस योजना का अपनी मांगों के समर्थन में लेकर हमने उस योजना का कार्य बहिष्कार किया है। और आज एक तरफ तो इस योजना का प्रदेश स्तर पर उद्घाटन हो रहा है और हम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर इस योजना का विरोध और बहिष्कार कर रहे हैं। इसी का हमारे विरोध का असर है कि जहां इस जुलाई पखवाड़े में एक करीब उदयपुर जिले में 1 लाख लेबर लगती थी और प्रशासन इस योजना में उद्घाटन सत्र में करीब 1.25 लाख लेबर लगाने का टारगेट लेके चला था, परंतु इस आंदोलन के असर से पूरे उदयपुर जिले में 30,000 के करीब ही लेबर लग पाई है। हमारा यही है कि जब तक हमारी मांगों पर सरकार द्वारा कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया जाता, कोई सकारात्मक चर्चा या कोई सकारात्मक बातचीत नहीं होती, तब तक हम इस आंदोलन को निरंतर जारी रखेंगे। हमारा 6 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आवास के घेराव का कार्यक्रम है। उसके बाद भी कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो इससे आहत होकर हम 7 जुलाई को प्रदेश के समस्त 16,000 मंत्रालय कर्मचारी जयपुर जलमहल के आसपास इकट्ठे होंगे और जल समाधि का निर्णय लिया गया है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गोगुंदा हाईवे पर फिर दौड़ी मौत की रफ्तार, बेकाबू ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़ी कार को मारी जोरदार टक्कर, सूझबूझ से बची एक ही परिवार के 7 लोगों की जान। खेरवाड़ा में लाखों की सनसनीखेज चोरी से फूटा जनता का आक्रोश, साक्ष्य जुटाने उदयपुर से पहुंची मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, पुलिस ने तेज की बदमाशों की तलाश। उदयपुर के मुखर्जी चौक पर चला नगर निगम का पीला पंजा, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिलने से फल फ्रूट विक्रेताओं का फूटा गुस्सा, व्यापारियों ने दी आमरण अनशन की चेतावनी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।